प्रवीण शर्मा, सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कंसल्टेंट, चरक हॉस्पिटल दुबग्गा। आज मैं आप लोगों से पित्त की थैली की पथरी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। पित्त की थैली की पथरी दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें कुछ मरीज को पेट में अचानक से दर्द उठता है। उसके अलावा कई बार मरीज पीलिया लेकर के डॉक्टर के पास आता है। उसके अलावा कई बार पित्त की थैली की पथरी हमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा कभी कभी अचानक ही पता चलता है। हम किसी अन्य चीज के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पता चलता है कि आपकी पित्त की थैली में पथरी है। जिन लोगों को पित्त की थैली की पथरी के कारण पेट दर्द होता है, उसके साथ ही साथ उसके अलावा उनको कुछ साथ में अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। जैसे पित्त की थैली की पथरी के कारण आपको कोलेंजाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, जॉन्डिस, इसके अलावा कई बार लंबे समय तक अगर पित्त की थैली में पथरी है तो गॉल ब्लैडर कैंसर की संभावना भी बनी रहती है। हम लोग में एक सोच है कि पित्त की थैली की पथरी अगर छोटी है तो हमें नहीं निकलवानी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पित्त की थैली की पथरी जितनी छोटी होती है उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वहां से मूव करके कॉमन बाइल डक्ट में चली जाए और जिससे कि मरीज को पीलिया, पैंक्रेटाइटिस या कोलेंजाइटिस, इन बीमारियों की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसीलिए बताया ही जाता है कि जब भी कभी पित्त की थैली पे पथरी आपको पता चलता है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज कराएं। उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो केवल इसमें अपच और गैस के लिए दिया जाता है, लेकिन उससे पित्त की थैली की पथरी नहीं गलती है। कई लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि दवाइयों से भी इस पथरी को गलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। इसका एकमात्र सेफ, सुरक्षित और कारगर इलाज जो है वो केवल और केवल ऑपरेशन ही है। आजकल तो ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा एक दिन में ही हो जाता है। जैसे आप सवेरे भर्ती होइए, दोपहर में ऑपरेशन कराइए और अगले दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, या चाहे शाम को भी छुट्टी हो सकती है। आजकल ये डे केयर प्रोसीजर में ही आ गया है। तो इसलिए जिन भी लोगों को ये पता है कि उन्हें पित्त की थैली में पथरी है, वो घबराए नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका सेफ, सुरक्षित समाधान निकलवाएं और अगले ही दिन उसका ऑपरेशन करा करके उससे निजात पाएं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों में ये पथरी कॉमन होती है। एक डिक्टम कहा जाता है कि फैट फीमेल फर्टाइल 40, यानी कि मोटी मोटी सी बात यही है कि फीमेल्स में या 40 के ऊपर हैं जो लोग मोटे हैं, उनमें इस पथरी के होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को ये नहीं हो सकता है। ऐसे लोग जिनके खाने में कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज्यादा होता है, उनमें भी पित्त की थैली की पथरी के बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए सभी लोगों से यह गुजारिश है और सभी लोगों को यह सलाह दी जाती है कि जिस किसी को भी पेट दर्द हो रहा हो, अपना एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं और जैसे ही यदि आपको पता चलता है कि पित्त की थैली में पथरी है तो कृपया करके उसको दूरबीन द्वारा निकलवा लीजिए, ताकि भविष्य में उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से आप बचे रहेंगे। धन्यवाद।